जब श्री राम रावण की लड़ाई चल रही थी और रावण की हार हो रही थी, उस समय रावण ने शिवजी से प्रार्थना की, हे प्रभु बचाओ, मैं मर रहा हूँ। मगर शिवजी ने कुछ नहीं किया। वहीं भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी विराजमान थीं। उन्होंने कहा, रावण आपका भक्त है, वह मर रहा है तो क्या आप उसे बचाएंगे नहीं? शिव जी ने कहा, नहीं, रावण महापापी है, मृत्यु ही उसकी सजा है। वैसे भी मरने के बाद जाएगा कहाँ? शिव के ही साथ तो रहेगा। इस ब्रह्मांड के बाहर तो जा नहीं सकता, मगर लौकिक जगत में उसकी सजा है मृत्यु। पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, वह महापापी नहीं है, वह है अति पापी। उन दिनों दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाला अति पापी होता था, क्योंकि सामाजिक मान्यता यह थी कि इस तरह के अपहरण से स्त्री को स्थायी प्रकृति की क्षति होती है। इसके प्रायश्चित का कोई उपाय नहीं है, इसलिए वह अति पापी है। इसीलिए पार्वती का प्रश्न था कि रावण महापापी क्यों, अति पापी क्यों नहीं? शिवजी ने समझाया, रावण ने जो चोरी की, अपहरण किया, वह अगर चोर के रूप में आता तो वह अति पापी होता, लेकिन वह आया साधु के रूप में। उसने एक कुल नारी का अपहरण किया, तो भविष्य में कोई कुल नारी किसी साधु का विश्वास नहीं करेगी। कोई साधु अगर आकर कहे भिक्षा दो, तो कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगी, सोचेगी हो सकता है यह रावण की ही तरह कोई न हो। रावण ने ऐसा कुकर्म किया जिसका असर भविष्य में भी साधुओं पर पड़ता रहेगा, इसलिए रावण महापातकी है। पार्वती ने कहा, फिर भी उसे बचाने का एक प्रयास तो करना चाहिए। शिवजी ने कहा, तुम कोशिश कर सकती हो, मगर बचा नहीं सकोगी तो आखिर जो होने को था वह हुआ। रावण का ध्येय श्री राम थे, उसके ध्यान का विषय श्री राम थे। वह श्री राम के संबंध में हमेशा सोचता था, वह श्री राम के बारे में 24 घंटे सोचता रहता था। रावण सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम की भावना में जीने लगा। राज चला गया, लंकापुरी जल गई, बेटा पोता सब मर गए, सब खत्म हो गया, तो भी छोड़ा नहीं श्री राम की भावना। शास्त्रों में कहा गया है कि तुम श्रद्धा के साथ परमात्मा की भावना लो तो बहुत अच्छा है, पर अवहेलना के साथ भी परमात्मा की भावना लेते हो तो भी मन तो वही होगा परमात्मा के पास। इसीलिए रावण मरता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है।